हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि हम उधर दोस्तों थोड़ा तबीयत भी नहीं सही था और एग्ज़ाम्स वगैरह थे, इसीलिए हम क्लासेस वगैरह नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, तो आज से दोस्तों क्लासेस अब रेगुलर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आज से हम लोग रोज़ 1-2 क्लास आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाइए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम पीएन वर्मा सर के द्वारा कराया गया टेस्ट जो है उसको लेकर के आए हैं। ठीक है, यह दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, आइए देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा अंत तक। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मध्यकाल की चित्रकला को इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मध्यकाल चित्रकला को पोथियों की चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 10वीं से 15वीं सदी तक चित्रकला की उन्नत परंपरा को जीवित रखने का श्रेय किसे नहीं है? तो दोस्तों ये है पाल शैली को नहीं है, किजान शैली को नहीं है, भरत शैली है, ये सब हैं, लेकिन बौद्ध शैली नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर दोस्तों? पगान के मंदिरों में किसके चित्र पाए गए हैं? तो पगान के मंदिरों में जातक कथाओं के चित्र पाए गए। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, बर्मा के मंदिरों में किस प्रकार के चित्र मिलते हैं दोस्तों? बर्मा के मंदिरों में दोस्तों बर्मा के मंदिरों में तांत्रिक प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों क्या कह रहा? बुद्ध के अनेक रूपों से संबंधित 500 अहर्तों की मूर्तियां मिली है। कहाँ से मिली है दोस्तों? तो ये आपकी तूसित में मिली है। ठीक है, तूसित में ये प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों क्या है? जापान के होरोजी मंदिर जिस पर अजंता शैली के प्रभाव सुरक्षित है कि बुद्ध की मूर्तियों पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों दिखाई देता है आपका गंधार शैली की। ठीक है, गंधार शैली की स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या करे दोस्तों? भगवान शंकर के 2 अप्सराओं का नृत्य देखते हुए चित्रित किए गए हैं। यह चित्र किस चोल मंदिर में सुरक्षित है दोस्तों? ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन दिया है? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो बृहदेश्वर मंदिर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नटराज रूप में शिव की विशाल मूर्ति का चित्रण किस चोल मंदिर में मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या है? राजराजेश्वर मंदिर में। ठीक है दोस्तों, राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? तुंगभद्रा के दक्षिण में भित्ति चित्रण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो दोस्तों भित्ति चित्रण की कौन सी प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों फ्रेस्को चित्रण की पद्धति प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, तारानाथ के अनुसार पाल शैली का केंद्र था। तो तारानाथ के अनुसार पाल शैली केंद्र कौन था दोस्तों? तो ये था बंगाल। ठीक है, बंगाल था। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? धीमपाल और वित्तपाल किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों ये पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, पंचशिखा किस शैली में चित्रित होती है? तो पंचशिखा दोस्तों पाल शैली में चित्रित होती है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों? पाल पोथियों के चित्र हैं महायान बौद्ध धर्म के। किसके हैं? महायान बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों यह हुआ है आपका पाल शैली का। ठीक है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों?
जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथियों के चित्रित है? तो दोस्तों ये चित्रित है कालकाचार्य कथा में चित्रित किए गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, खिलौनों की तरफ पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ है किस शैली में दोस्तों? तो यह हुआ है दोस्तों अपभ्रंश शैली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर डी अमूर्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लघु चित्र, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो दोस्तों यह तीर्थंकर एवं उनकी जीवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो दोस्तों लघु चित्र बनाए गए थे ताड़पत्रों पर बनाए जाते थे। ठीक है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने दोस्तों? तो ये ताड़पत्र पर बने। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो दोस्तों अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय रहा है आपका श्रृंगार। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न दोस्तों क्या है, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय रहा है बौद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, परलियां किस शैली के चित्रों की विशेषता है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश शैली में परलियां पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम स्थिर चित्र मिलता है दोस्तों, किस मिलता है? तो ये जैन चित्रों में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब बन रहा। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों चौर पंचाशिका का जो चित्रण हुआ है वो जैन शैली में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब बन रहा है। ठीक है, पाल पोथी चित्रों का विषय है दोस्तों, तो पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है, ये इसका विषय रहा। ठीक है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है दोस्तों? तो पाल चित्रकला बंगाल की। ठीक है, बंगाल की। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाल पोथी चित्र बनाए गए थे, किस पर बनाए गए थे दोस्तों? मिट्टी के पात्रों पर, ताल पात्रों पर, कपड़े पर, दीवार पर। तो ताल पत्रों पर बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब हो जाएगा। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैन चित्र कागज पर कब बने? तो दोस्तों 15वीं शताब्दी में बने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैन चित्रकला कहलाती है दोस्तों, जैन चित्रकला क्या कहलाती है? तो ये लघु चित्र कहलाती है। ठीक है, जैन चित्र लघु चित्रों की विशेषता है दोस्तों, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? परली आंख का दिखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है दोस्तों? तो जैन चित्रकला दोस्तों आपकी है पश्चिम, जैसे पाल चित्रकला आपकी पूर्व की, तो इस तरह जैन चित्रकला पश्चिम की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो ये दोस्तों प्रदान किया था विजयनगर एवं बीजापुर के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, पोथी चित्रण का प्रारंभिक किस शैली में हुआ है? प्रारंभ किस शैली में हुआ दोस्तों? तो ये पाल शैली में हुआ है पोथी चित्रण का जो प्रारंभ। ठीक है, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का प्रमुख विषय है दोस्तों, तो दोस्तों क्या है ये? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, ये क्या है यहाँ का प्रमुख विषय है। ठीक है, कल्पसूत्र का चित्रण किस शैली में हुआ दोस्तों? कल्पसूत्र का चित्रण जो हुआ है आपका पाल शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली, तो दोस्तों इसमें हुआ है आपका जैन शैली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा, करण देव गुहा किस शैली की चित्र पोथी है? तो दोस्तों करण देव गुहा आपका पाल शैली का है। ठीक है, पाल शैली का है। प्रज्ञा पारमिता शास्त्र साधनमाला गंधर्ववाद इस चित्र पोथियों का संबंध किस शैली से दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध या पाल शैली से संबंधित है। ठीक है, हमारा 40वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा, निम्न में से कौन पाल शैली का केंद्र नहीं है? दोस्तों पाल शैली का केंद्र कौन सा नहीं है? या बंगाल है, नेपाल है, बिहार, लेकिन जौनपुर नहीं। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पाल शैली के किस केंद्र के चित्रों में मंगोल प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका बंगाल है, नेपाल है, बिहार है, जौनपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नेपाल में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, पोथी चित्र है। दोस्तों पोथी चित्र क्या है, तो पोथी चित्र आपका है दृष्टांत चित्र। ठीक है, दृष्टांत चित्र है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सर्वप्रमुख दृष्टांत चित्र मिलते हैं, किसे मिलते हैं दोस्तों, प्रज्ञा पारमिता पर आधारित। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता पर आधारित मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न क्या कह रहा है, पाल शैली के चित्रों में निम्न में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों किया गया है स्वर्ण रंग या सोने का रंग प्रयोग किया गया है पाल शैली के चित्रों में। ठीक है, नाग शैली कहा गया है किस शैली को दोस्तों, तो ये पाल शैली को दोस्तों नाग शैली कहा गया है, याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुजरात शैली के बारे में जानकारी देने वाले पहले विद्वान थे, कौन थे दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आनंद कुमार स्वामी थे। कौन थे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तथाकथित गुजरात शैली के किस विद्वान ने पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से पुकारा। दोस्तों पर्सी ब्राउन ने तथाकथित गुजरात शैली को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से पुकारा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा, नाना लाल चमन लाल मेहता ने पश्चिमी भारत में पनपी शैली को नाम दिया, क्या दिया, गुजरात शैली दिया। किसने दोस्तों, नाना लाल चमन लाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो पश्चिमी शैली को गुजरात शैली का नाम दिया। ठीक है, पर्सी ब्राउन पश्चिमी शैली में भारतीय पोथी चित्रों के रूप में प्राप्त लघु चित्रों हेतु उपयुक्त नाम मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों, तो ये जैन शैली मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 का हमारा जो है क्या है दोस्तों, इन विद्वानों ने पूर्व मध्यकालीन चित्रकला को अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब बन रहा है, क्या बन रहा है, अधिक उपयुक्त माना है, किसको माना है, कौन माने हैं, तो दोस्तों मोती चंद्र एवं राय कृष्णदास ने माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल की विकृति को प्राप्त शैलियों परिवर्तनशील कला प्रवृत्तियों की सही अभिव्यंजना इस नाम से हो सकती है, किस नाम से दोस्तों, अपभ्रंश शैली। ठीक है, अपभ्रंश शैली। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है क्या कह रहा है, अपभ्रंश शैली ग्रामीण शैली, ग्राम्य शैली तथा कथित जैन शैली, गुजराती शैली, पश्चिमी भारतीय शैली के चित्र उपलब्ध हैं किस पर दोस्तों, ताड़ पत्रों पर बने पोथी चित्रों के रूप में, कपड़े पर बने पटचित्र के रूप में, कागज पर बने पोथी चित्र के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अपभ्रंश शैली की भारी संख्या में चित्रित पोथियां संबंधित है। भारी संख्या में जो पोथियां जो चित्रित हैं दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अपभ्रंश शैली में कपड़े पर बनी पटचित्र का उदाहरण है, तो कौन सा है दोस्तों, बना है पटचित्र पर बसंत विलास। ठीक है, जो कि अपभ्रंश शैली का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन अपभ्रंश शैली से संबंधित पोथी चित्र नहीं है। तो दोस्तों पोथी चित्र है, यहाँ पे ये जो नहीं है लिखा है इसको काट देंगे, है, तो दोस्तों पोथी चित्र है तो बसंत विलास है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रति रहस्य का संबंध है अपभ्रंश शैली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, चित्रकल्पद्रुम नामक चित्रित पोथी का संबंध है दोस्तों, तो याद रखे रहिए चित्रकल्पद्रुम नामक पोथी संबंधित है आपके अपभ्रंश शैली से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश शैली का केंद्र नहीं था कौन नहीं था अपभ्रंश शैली का केंद्र, जौनपुर, बंगाल, लाहौर, मथुरा। तो दोस्तों मथुरा नहीं था अपभ्रंश शैली का केंद्र। ठीक है, कागज पर बने स्फुट चित्र तथा ग्रंथ चित्रों में प्रमुख है, अपभ्रंश शैली से संबंधित है। तो दोस्तों
अगला प्रश्न क्या है, कागज पर बने स्फुट चित्र तथा ग्रंथ चित्रों में प्रमुख है अपभ्रंश शैली से संबंधित दोस्तों कौन सा है दोस्तों, वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अपभ्रंश शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र किस पोथी में उपलब्ध है, तो दोस्तों ये उपलब्ध है कल्पसूत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 61 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किन पोथी चित्रों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिले हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यानी दुर्गा सप्तशती, कल्पसूत्र और आपका बाल गोपाल स्तुति, ये तीनों क्या हैं आपके पोथी चित्रों के अपभ्रंश शैली के चित्र हैं। ठीक है, 62 का हमारा देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा, तारानाथ के अनुसार अपभ्रंश शैली का जन्म स्थान है, तो दोस्तों कौन सा जन्म स्थान है तारानाथ द्वारा, तो इनके अनुसार जो है तो मारवाड़। दोस्तों इस प्रश्न को बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस प्रश्न को देख लेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नाना लाल चमन लाल मेहता ने अपभ्रंश शैली का जन्म स्थान माना है, तो किसको माना है, गुजरात को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपभ्रंश शैली का जन्म माना जाता है, तो ये दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत माना जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति प्राप्त हुई है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये जौनपुर से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। जौनपुर में तैयार की गई कल्पसूत्र की 1467 वाली जो प्रति है जौनपुर के किस शासक के काल में तैयार की गई थी दोस्तों, तो ये तैयार की गई थी हुसैन शाह सरकी के समय पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1451 ईस्वी की लिखी गई बसंत विलास की सचित्र काव्यत्री गुजरात के किस शासक के काल की है दोस्तों, तो दोस्तों ये है आपका अहमद शाह कुतुबुद्दीन। ठीक है, इसके शासन की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बसंत विलास नामक चित्रपट कालिदास की किस रचना पर आधारित है, तो दोस्तों ये ऋतु श्रृंगार पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कथा सरित सागर ताड़पत्री पोथी है का संबंध है किसे दोस्तों, जैन शैली से संबंध है इसका। ठीक है, जैन शैली से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, श्वेतांबरी ताड़पत्री पोथियों का लिपि काल माना जाता है, तो दोस्तों माना जाता है आपका, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10वीं से 15वीं। ठीक है, 10वीं से 15वीं इसका। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, परवलय के आकार की आंखें तथा स्त्रियों की आंखों के कान तक गई काजल रेखा विशेषता है, किस शैली की विशेषता है दोस्तों, तो ये अपभ्रंश शैली की विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राकृतिक दृश्यों की कमी तथा इकट्ठा धरातल पर अनेक दृश्यों का अंकन विशेषता है दोस्तों, तो ये है अपभ्रंश शैली की। ठीक है, अपभ्रंश शैली की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मध्यकाल की भित्त चित्रकला एवं लघु चित्रकला पोथी चित्रकला का प्रारंभ दिखाई देता है, तो दोस्तों किसमें दिखाई, एलोरा से आपका दिखाई प्रारंभ होता है। ठीक है, ताड़पत्रों के बीच बीच में महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले किसके चित्र हैं, तो दोस्तों ये देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पाल शैली में मुख की अपेक्षा शरीर का कौन सा भाग अधिक लंबा दिखाया गया है, तो दोस्तों वह नाक को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 76 प्रश्न क्या कह रहा है, पाल शैली में सर्वाधिक चेहरे बने हैं, तो दोस्तों पाल शैली में चेहरे बने हैं सवा चश्मे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों वह है आपका कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र क्या है आपका प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, नेमी। अब देखिए जैन कला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण कालकाचार्य कथा तथा कल्पसूत्र में उपलब्ध है। इनमें चित्र हैं, तो किसके चित्र हैं, तो दोस्तों तीर्थंकरों के। ठीक है, तीर्थंकरों के जो 24 तीर्थंकर हैं उनके चित्र, उनसे संबंधित चित्र बनाया गया। ठीक है, ताड़पत्रों पर बने जैन चित्रों में ज़्यादातर किन रंगों का प्रयोग हुआ है, दोस्तों ताड़पत्रों पर बने जो जैन चित्र हैं दोस्तों ये पीले और लाल रंग में बनाया गया है। ठीक है, पीले और लाल रंग में बनाया गया है। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों, जैन तीर्थंकरों की अधिष्ठात्री देवियों के चित्र मिलते हैं, तो दोस्तों किससे मिलते हैं, चित्र कल्पद्रुम में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
फिर हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ऐसे ही प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे क्लासेस रेगुलर रहेंगी, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ते रहिए। ठीक है। आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।